अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू अंडे और शिमला मिर्च की सब्ज़ी की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। इतनी गर्मी में बहुत देर तक किचन में रहना बहुत मुश्किल होता है, तो आप इस तरह की आसान और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी बनाया करें, ताकि घर वाले जो हैं वो भी खुश हो जाएं और आपको भी टाइम मिले। और चलते हैं फिर गोगी के किचन में, मिलकर बनाते हैं मज़ेदार सी आलू अंडे और शिमला मिर्च की मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। यहाँ पे हम डालेंगे पैन में 5 से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। और ज़ीरे को हम ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जलाना नहीं है, लो टू मीडियम फ्लेम ही रखना है हमने हमेशा की तरह। और इसको फ्राई करेंगे और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। ये फ्रीज़ किया हुआ मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट होता है, और ये थोड़ा सा तिड़-तिड़ बहुत करता है, तो इसके साथ ही मैं प्याज भी डाल दूँगी, ताकि इसका शोर जो है वो थोड़ा कम हो जाए। तो प्याज को भी हम ज़ीरा के साथ ही अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, जस्ट क्रिस्टल होने लगेंगे प्याज, तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, इसको मैंने बारीक काट लिया था और इसको भी मैंने ऐड कर दिया। प्याज और टमाटर को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होंगे तो फिर हम दूसरी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी सी ये सब्ज़ी बनती है। टमाटर और प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही टमाटर हमारे सॉफ्ट होंगे तो हम दूसरी चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है तो कुछ भी समझ नहीं आता और किचन में जाने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो आपको जब बच्चों को भूख लगी हो तो जल्दी से किचन में जाएं और ये वाली रेसिपी बनाएं, और साथ में आप रोटी बनाएं या तंदूर से मंगाएं। बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बनती है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े आलू लिए थे, उनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो उसको भी हम प्याज टमाटर के साथ ही फ्राई कर लेंगे, ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए। ये इतनी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनती है, इतनी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनती है कि बच्चे और बड़े बहुत खुश होकर खाएंगे। क्योंकि गर्मियों में इतनी देर तक किचन में खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सलाम है माँओं को, बहनों को, जो इतने मज़ेदार खाने बनाकर अपनी फैमिली को खिलाती हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है वो पानी ऐड कर दिया है, ताकि टमाटर, आलू और प्याज जो हैं वो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ और आलू जो हैं वो इसी पानी में गल जाएँ। तो यहाँ पे हम सारे जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें भुना कुटा ज़ीरा डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, और ब्लैक पेपर का टेस्ट इसमें बहुत ज़बरदस्त लगता है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिए। और थोड़े मसाले आगे पीछे हो जाते हैं तो आप इसको बैक करके देख सकते हैं। ज़ीरा पाउडर मैंने भुना कुटा हुआ डाला है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप अपने खानों में ज़रूर ऐड किया करें। और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, जो दरदरा सा कुटा हुआ है। इस तरह की सब्ज़ी में दरदरा सी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, यानी दरदरे से जो मसाले आप खुद ग्राइंड करते हैं वो उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब सारे मसालों के साथ हम आलू, टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा तो हम इसको दोबारा भून लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इसे कवर करूँगी, ताकि जो मैंने सब्ज़ियाँ ऐड की हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ। बहुत ज़्यादा नहीं मैंने इनको कवर किया था, यानी जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने कवर किया था। और ये देखें आलू हमारे कितने अच्छे हो गए। यहाँ पे एक मैंने शिमला मिर्च ली थी, इसको भी मैंने बारीक काट लिया, और शिमला मिर्च आपने लास्ट में डालनी है, ताकि वो क्रंची क्रंची सी आपकी डिश में नज़र आए, और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो बस इनको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, और थोड़ी देर के लिए दोबारा मैं इसे कवर करूँगी, ताकि शिमला मिर्च जो थोड़ी सी है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसे सॉफ्ट नहीं करना, और आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। जब हम खाना बनाते हुए फ्लेम हाई करते हैं तो किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और खड़े होना बहुत मुश्किल होता है। फजर में मैं रेसिपी बनाती हूँ तो चिड़ियों की चू चू बहुत आती है वीडियो में, तो इसको अवॉइड करें। तो यहाँ पे हम इसमें अंडे भी ऐड कर देंगे। यहाँ मैं 4 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने इस तरह अंडों को डाल देना है, और आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, क्योंकि इस रेसिपी में हमें अंडों के चंक्स चाहिए, बड़े बड़े पीस जो हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं। 4 अंडे डाल के आपने इसको कवर कर देना है, और जब अच्छी तरह से ये पक जाएंगे फिर आपने इसमें चम्मच चलाना है।
तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए गोगी के किचन का विज़िट ज़रूर किया करें। इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडे जो हैं वो पक चुके हैं और इसको हम चम्मच की मदद से तोड़ेंगे और बड़े-बड़े पीस जो हैं वो इस सब्ज़ी में बहुत टेस्टी लगते हैं। आपके घर में कोई अंडा, शिमला मिर्च, आलू नहीं खाता तो वो भी ये शौक़ से खाएगा और बार-बार मांगेगा और आपसे फ़रमाइश करके बनवाएगा। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी रेसिपी रेडी हो गई है। हरी मिर्ची भी मैंने ऐड कर दी हैं और धनिया भी मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट और आपको दिखाएंगे कि हमारी रेसिपी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है। और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया था, उससे खुशबू बहुत आती है। बिल्कुल 2 से 3 पिंच जो है वो मैंने गरम मसाला ऐड किया था। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल भी सेपरेट हो गया है और रेसिपी भी हमारी डन हो गई है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट और यहाँ पे हम लेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सी प्लेट और इसमें हम अपनी ये सारी सब्ज़ियाँ डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह गरमा गर्म सब्ज़ी बनाएं और गरमा गर्म तंदूर की रोटी, साथ में ठंडी ठंडी लस्सी पिएं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और बच्चों को भी बना कर दें, बच्चों को आदत डालें लस्सी पीने की क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो इस तरह का गर्मा गर्म खाना उनके लिए रेडी करके रखें, ये बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे। आलू तो वैसे भी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, उनका तो दिल चाहता है सुबह दोपहर शाम हम आलू खाएँ। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी अंडे, आलू और शिमला मिर्च की रेसिपी। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी बाजी को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत से रेसिपीज़ बनाते हैं इतनी गर्मी में खड़े होकर, ताकि हमारे देखने वाले, हमारी फैमिली जो यूट्यूब है इसमें जितने भी लोग हमें वॉच करते हैं वो भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाकर खाएं और इन्जॉय करें। जो लोग मुझे जिस जिस सिटी से देख रहे हैं, कंट्री से देख रहे हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अच्छा सा कमेंट किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।